डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रश्नावली 9.3 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आज हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न 2 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार्व अनुपात 2 है। ठीक है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना है जिसका 8वां पद 192 तथा सार्व अनुपात 2 है। ठीक है, ये चीज़ ज्ञात है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए यहाँ मान लेंगे श्रेणी का प्रथम पद जो है ये है। लिखेंगे माना श्रेणी का गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए। प्रथम पद बराबर ए, पहला पद ए मान लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ज्ञात है सार्व अनुपात 2 है। ज्ञात है सार्व अनुपात R बराबर 2। ठीक है, तो श्रेणी का 8वां पद निकाल लीजिए। तो लिखेंगे श्रेणी का 8वां पद। तो श्रेणी का 8वां पद बराबर, ठीक है, आपको पता है गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, आप जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद बराबर क्या होता है, ए आर पर पावर कितना है, कितना होता है n-1 ए आर। ठीक, ए आर टू द पावर n-1 ये आपका होता है ए आर पे पावर n-1। तो ये श्रेणी का nवां पद होता है। इसी में आप देखिए यहाँ पे हम 8वां पद ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे श्रेणी का 8वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो हम n का मान यहाँ पर 8 रखेंगे। यहाँ देखिए हम प्रथम पद को ए माने हैं। ठीक, अब देखिए आप देख रहे हैं सार्व अनुपात R बराबर 2। सार्व अनुपात R बराबर 2 है, यहाँ 2 रख देंगे। सार्व अनुपात R का मान 2 रख देंगे। और यहाँ देखिए पावर n-1 है, तो यहाँ पर हम लोग 8वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो n का मान यहाँ 8 है। ठीक है, n का मान यहाँ 8 है। आपको पता है श्रेणी का nवां पद बराबर ए आर पे घात n-1। हम यहाँ पे 8वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो n का मान यहाँ पर 8 है। यहाँ लिखेंगे r का मान 2 रख देंगे और 2 पर पावर n-1। देखिए n का मान यहाँ 8 है, तो 8 - 1 बराबर, यहाँ देखिए आपका 8वां पद आ गया a × 2 होल पावर 7। a × 2 होल पावर 7, 2 पर पावर 7 है। तो इस तरह से आपका 8वां पद आ गया। ठीक है, अच्छा, सूत्र के अनुसार इस प्रकार आया। अब आप देख रहे हैं प्रश्न में 8वां पद ज्ञात है 192, परंतु 8वां पद ज्ञात है। लिखेंगे परंतु ज्ञात है 8वां पद बराबर परंतु ज्ञात है 8वां पद बराबर 192। ठीक है, यहाँ से नियम के अनुसार देखिए सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको 8वां पद इतना मिला। और देखिए प्रश्न में दिया है 8वां पद बराबर 192। अतः, ठीक है, अतः यहाँ हो गया a × 2 होल पावर 7। a गुणे 2 पे पावर 7 है बराबर 192 के। ठीक, क्योंकि श्रेणी का 8वां पद आप देख रहे हैं नियम के आधार पे इतना आ रहा है और प्रश्न में जो 8वां पद इतना आ रहा है, अतः ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः लिखेंगे a गुणे 2 पे घात 7 बराबर यहाँ देखिए इसे नॉट इक्वल टू मत समझ लेना, ऐसे बन गया है
बराबर 192 के, या लिखेंगे यहाँ देखिए ये इक्वल टू का निशान है, इसे कहीं नॉट इक्वल टू मत आप समझ लीजिए। तो ए इंटू 2⁻7 इक्वल टू 192। अब देखिए यहाँ लिखेंगे और ए इक्वल टू, देखिए डी स्टूडेंट 2 पर पावर 7 है, आपको पता है 2 को जब 7 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 128 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिला 2 पर घात 2 पर घात 7, 2 पर घात 7। इसको आप जब हल करेंगे तो 2 को 7 बार लिखेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 128 मिलेगा। यहाँ देखिए बराबर 192। ठीक, और ए इक्वल टू 192/128। ठीक, ये बराबर हो गया 192/128। देखिए ये बराबर हो गया 192/128। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, इसको सिंपल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे नंबर लेंगे, ठीक है, जिससे दोनों डिवाइड हो एक साथ, जिससे दोनों साथ साथ डिवाइड हो। तो देखिए हम यहाँ देखिए हम लोग चलिए 2 से पहले डिवाइड करते हैं। देखिए 2 लीजिए, 2 से इसको डिवाइड कीजिए 192 को। देखिए 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 1 से बचेगा, आगे 2 12 होगा, 2 6 जा 12, 2 से आप काटेंगे, 2 9 18, आगे यहाँ 2 9 18, यहाँ 1 से बचेगा, आगे 2 है तो 12 होगा, फिर 2 6 12। इस तरह से आपको मिला 96। और इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, नो 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 2 6 जा 12, 2 6 जा, देखिए इसको डिवाइड करोगे 2 6 जा 12, और देखिए उसके बाद यहाँ 8 है, 2 4 जा 8, इस तरह से 64 मिल गया। अब देखिए यहाँ इक्वल टू हो गया 96/64। फिर इसको आप डिवाइड कीजिए, देखिए 96 और 64, यहाँ देखिए इसको आप डिवाइड कर दीजिए 16 से। आप जानते हैं 16 से डिवाइड अगर कर दोगे 16 से तो 16 4 जा 64, 16 चौका 64, और ये भी 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 6 जा 96, 16 छक्का 96। तो ऐसा होता है। तो आप 16 से डिवाइड किए, 16 4 जा 64 और 16 6 जा 96। अब देखिए अब क्या करेंगे, 6/4 हुआ। अब देखिए 6/4 ये दोनों जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कि लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 दूना 4, 2 3 6, इस तरह से 3/2। ठीक है, ए बराबर कितना मिला, 3/2, 3/2 मिल गया, 3/2। तो ए का ए वैल्यू आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ए का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया 3/2। ठीक, अब आप लिखेंगे श्रेणी का, तो श्रेणी का 12वां पद, तो लिखेंगे श्रेणी का 12वां पद, तो गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद, गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद। ठीक, तो श्रेणी का 12वां पद आप जानते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के लिए nवां पद बराबर AR⁴n-1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ n का मान 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप n की जगह पे क्या रख देंगे, 12 रख देंगे। अब देखिए आप प्रथम पद a का मान आ चुका है 3/2। आपने प्रथम पद a का मान ज्ञात किया है और आपको मिला है 3/2। देखिए आपने 3/2 प्राप्त किया है, तो a का मान यहाँ पर आप क्या रख देंगे, 3/2 रख देंगे, 3/2 इंटू r। ठीक है, सर्व अनुपात r का मान पता है आपको 2 है, 2 होल पावर n-1। देखिए n मीन्स यहाँ पर हम 12 लेंगे,
यहाँ n बराबर हम लोग 12 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12-1। अब देखिए यहाँ पर आ गया 3/2 इंटू 12 टू द पावर 11, ठीक है। इस तरह से आया 3/2 गुणे 2 पे घात 11। यहाँ देखिए 12 में से 1 निकल गया, 11 गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब इसको आगे हल कीजिए। देखिए बराबर 3/2, यहाँ देखिए 2 होल पावर 11, इसको तोड़ दीजिए, लिख देंगे 2 इंटू 2 होल पावर 10। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 1 छिपा है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 छिपा है इंटू 2 होल पावर 10। तो जब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमको पुनः जो है 2 पर पावर 11 इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 टू द पावर 11, 2 पर घात 2 पर घात 11, इसको आप तोड़ेंगे तो आप इस तरह तोड़ देंगे 2 गुणे 2 पे घात 10, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया 3 इंटू, देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 टू द पावर 10, जब इस 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप, 10 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। 10 टाइम मल्टीप्लाई, देखिए 10 टू द पावर 10 है। तो डियर स्टूडेंट इसको आप हल करोगे, इसको 2 खंडों में तोड़ दीजिए, 2 टू द पावर 5 इंटू 2 द पावर 5, ठीक है। 2 होल पावर 10, इसको तोड़ दीजिए, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, 2 पे घात 5 गुणे 2 पे घात 5। अब देखिए 2 पे घात 5 आपको पता है, जब 5 बार हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 32 मिलता है, आप जानते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, ठीक, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इस तरह से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आपको मिलेगा, ठीक। तो 2 पर पावर 5 इसका मान 32 मिलेगा, 2 पर पावर 5 इसका भी मान 32 मिलेगा। तो आप 32 में 32 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्राप्त होगा, देखिए 32 में 32 का मल्टीप्लाई करो, देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ लिखेंगे 4, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 2 यहाँ लिखेंगे 1 कैरी आउट 9, 9 प्लस कैरी आउट 1 10। इस तरह से मल्टीप्लाई करने आपको आता है। तो 32 में आप 32 का मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से कितना मिलेगा 124। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स, जब आप 2 पे पावर 10 इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलेगा 1024, ठीक है। इस तरह से 1024 मिल जाएगा। 2 टू द पावर 10, 2 पे घात 10, इसका मान मिलेगा 1024। तो 1024 इस तरह से मिलेगा। अब आप 1024 में 3 से गुणा कर लोगे, देखिए गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3 4 जा 12, 12 आया, 2 यहाँ रखे 1 कैरी आउट, 3 2 जा 6 प्लस कैरी आउट 1 7, ठीक है, 0 3 जा 0, 3 1 जा 3। आप जानते हैं ना। तो हिंदी में आप समझिए, मल्टीप्लाई आप करेंगे, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 हासिल 7, 3 शून्य 0, 3 एकम 3। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से श्रेणी का 12वां पद आपको प्राप्त हुआ 3072, 3072। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके समझ में आ गया। आज की पढ़ाई हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम पुनः अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड।